सबसे पहले आदरणीय पुष्कर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो देश भर से आए इस देहरादून की पावन धरती पर दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों की हौसला अफजाई और उत्साहवर्धन करने के लिए उन्होंने समय निकाल करके वो यहाँ आए। ये 30वां हुनर हाट है और इस 30वें हुनर हाट में 30 से ज़्यादा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर आए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी स्वावलंबन, उसका एक परफेक्ट और प्रभावी प्लेटफॉर्म हुनर हाट साबित हुआ है। और अगर आप देखेंगे तो पूरा देश एक ही प्रांगण में आपको दिखाई पड़ेगा। आपको कच्छ से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, उत्तर प्रदेश से बिहार तक, महाराष्ट्र से लेकर केरल तक, कोई देश का हिस्सा नहीं है जहां के हमारे ये स्वदेशी विरासत के शानदार जानदार लोग न दिखाई पड़े। उसके अलावा जैसा कि अभी हमारी जो एंकर थी वो भी बता रही थी, हमारी सचिव जी ने बताया, रेणुका जी ने, कि विश्वकर्मा वाटिका, भगवान विश्वकर्मा वो नाम है जो कि स्किल, हुनर, कौशल अगर कहीं से शुरू होता है तो उनसे शुरू होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को इस बात के लिए आह्वान भी किया कि हमें उस श्रद्धा के पात्र भगवान विश्वकर्मा के बारे में लोगों को भी बताना चाहिए। और उनके एक साल में एक दिन होता है, फैक्ट्रियों में भी, छोटे छोटे कारखानों में भी हमारे छोटे जो दस्तकार, शिल्पकार, हुनरमंद, लोहार, बढ़ई, स्वर्णकार, ये सारे लोग उसके उस दिन पूजा करते हैं। लेकिन ये लगातार हो, अभी हुनर हाट रामपुर में था, वहां पर विश्वकर्मा वाटिका लगी। अभी जो हमारा ब्रिज कुंभ हो रहा है उसमें विश्वकर्मा वाटिका होगी और हुनर हाट होगा ही होगा। दिल्ली के प्रगति मैदान में भी अगले महीने से ही हुनर हाट हो रहा है। हैदराबाद में, मुंबई में, लखनऊ में भी अगले महीने दूसरे सप्ताह में हुनर हाट का शुरुआत हो रही है। देश के हर हिस्से में। और एक नया कचड़े से कौशल, कबाड़ से कौशल आपको यहां दिखाई पड़ेगा कि जो चीजें फेंक दी जाती हैं, चाहे प्लास्टिक की हो, चाहे रबर की हो, चाहे शीशे की हो, चाहे लोहे की हो, उससे किस तरह से हमारे ये हुनरमंद लोग जो है कितनी अच्छी चीजें बनाते हैं, वो भी आपको दिखाई पड़ेगा। अतिथिगण, सभी उपस्थित हमारे पत्रकार मित्र, सभी छायाकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया समेत सभी हमारे सादाब शम्स जी, हमारे प्रवक्ता, मैं सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हमारे इस देहरादून की धरती का चयन किया और यहाँ पर सभी को यहाँ पर बुलाया, सभी से मिलने का अवसर प्रदान किया, सभी की प्रतिभाओं का एक बार मैं चाहूँगा जोरदार तालियां बजा दीजिए। सभी को यहाँ पर चूँकि मिलने का भी अवसर प्रदान किया और एक शानदार, चूँकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर वोकल, जो उनका एक मंत्र है, इस हुनर हाट के माध्यम से सीधे सीधे ऐसे लोगों को जो लोग वास्तव में अपने लिए बाजार ढूंढते हैं, अपने लिए हाट ढूंढते हैं, उन सभी को एक हाट देने का काम किया है, यानी कि उनकी प्रतिभा को दुनिया के सामने लाने का काम किया है। मैं प्रधानमंत्री जी का, चूँकि जो आत्मनिर्भर भारत, हमारे छोटे छोटे समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए जो ऐसे लोग जिनके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, जिनके अंदर प्रतिभा है, जो कुछ करना चाहते हैं, ऊर्जा है, उस ऊर्जा का उपयोग करें, उस प्रतिभा को लोगों के सामने लाएं। उसके लिए उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था करी
कि उनके माध्यम से चूंकि बाजारों को भी एक उत्पाद मिलेगा और उत्पाद को भी एक बाजार मिलेगा। तो मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। किसी ने क्या खूब कहा है, खुद को मनवाने का मुझको हुनर आता है। मैं वो कतरा हूं, समुंदर मेरे घर आता है। प्रदेश के कारीगरों की मेहनत से आज उत्तराखंड की चमक भी पूरे देश भर में फैल रही है, क्योंकि यहाँ भी हुनरमंदों की कोई कमी नहीं है। हमारे प्रदेश में भी तमाम तरह की संभावनाएं हैं। अभी हम लोगों ने दो उत्पाद एक जिला, इस तरीके से यहाँ के उत्पादों को बाहर भेजने के लिए, लोगों को उनको बाजार उपलब्ध कराने के लिए अभी हमने कैबिनेट में इस बात का फैसला किया है। हमारे उद्योग धंधे बढ़ें, उसके लिए भी हमने बहुत सारे फैसले किए हैं। चूँकि पहले से भी काफ़ी सारे फैसले उस क्षेत्र में हुए। सिंगल विंडो सिस्टम जो हमारा विभिन्न विभागों में, चूँकि कोई आवेदनकर्ता, कोई उद्योग वाले या कोई काम करने वाले, जिनको कोई काम करना हो, तो उनके लिए हमने सही मायने में, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए जो काम शुरू किया था कि एक जगह पर आप एप्लीकेशन लगाइए, एक जगह पर आवेदन करिए और उस आवेदन का चाहे जितने विभागों से भी संबंध हो, सारे विभाग वहीं पर आ जाएंगे, उसकी वहीं पर काउंसलिंग हो जाएगी, वहीं पर उसका निस्तारीकरण हो जाएगा। तो इसको हमने बढ़ावा देने के लिए बहुत लंबे समय से, पिछले लंबे समय से, कोई 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से जो बहुत सारे विवाद हमारे यहाँ पर चल रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रदेश पर्यटन के आधारित प्रदेश है। यहाँ पर धार्मिक पर्यटन है, तीर्थाटन है, तमाम प्रकार का जो लोगों के लिए एक आध्यात्मिक शांति का केंद्र है, वह भी आगे बढ़े। उसके लिए हमने अभी हमारी मंत्रिमंडल ने फैसला किया कि हम एविएशन टर्बो फ्यूल, माननीय मंत्री जी का भी मैं संज्ञान लेना चाहूँगा आदरणीय, कि अभी हम लोगों ने एक फैसला किया भाई साहब कि पहले जो एविएशन टर्बो फ्यूल था वो उसमें 20% का यहाँ बैट लगता था, उसको घटाकर हमने 2% कर दिया है, जिससे कि आने वाले समय में हवाई सेवाएं हमारी सस्ती हों, अधिक जो है लोग यहाँ पर अपने हवाई जहाज़ों को लाद पाएँ, उतार पाएँ, यहाँ पर रख पाएँ। चूँकि उससे निश्चित रूप से एक बार के लिए ऐसा लगता है कि उसके कारण से जो हमारा वेट है वो कम जमा होगा, लेकिन आने वाले समय में उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो एक फैसला अभी हमने किया है। इस प्रकार के तमाम फैसले हम कर रहे हैं। तो आज के अवसर पर मैं आपसे एक अनुरोध भी करना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छा, सारे जो हमारे हुनर वाले लोग हैं उनको जो हाट आप पूरे देश के अंदर उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे प्रदेश के अंदर भी बहुत सारे हमारे जनजाति क्षेत्र के लोग, हमारे थाड़ू, बोक्सा, भोटिया या जौनसार उधर रहने वाले जो लोग हैं, वो बहुत सारे उत्पाद अपने बनाते हैं। उन सभी के उत्पाद, उनको भी एक बड़ा बाजार आपके माध्यम से मिले। मैं अनुरोध करूंगा कि कोई ना कोई योजना आप उनकी बनाएंगे तो निश्चित रूप से, जिससे कि उन लोगों को भी काम करने का अवसर मिलेगा। मैं पुनः आपका उत्तराखंड की धरती पर उत्तराखंड वासियों की तरफ से, अपनी तरफ से बहुत स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, सभी लोगों का, जितने भी इसमें प्रतिभाग करने वाले, सभी स्टॉल में आए हुए लोग, सभी पूरे राज्य से, पूरे देश से 30 से ज़्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 500 दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर अपने स्वदेशी हस्तनिर्मित उत्पादनों की प्रदर्शनी एवं बिक्री के लिए जो आए हैं, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और पुनः आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।